जाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशिकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निषेधाढ्यापः निषेधाढ्यापः। हरिः हरिः ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। तब आगे की गाथा रुक्मणी जी का संदेश सुनने के बाद जब ब्राह्मण देवता सुदेव ने सुनाया, भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे यदुवंश शिरोमणि, रुक्मणी जी का एक गुप्त संदेश मैंने आपको सुना दिया और मैंने जो आपको सुना दिया, अब आपको जो निर्णय लेना हो अति शीघ्र कीजिए। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, विदर राजकुमारी में प्रेम पत्र को सुनकर भगवान ब्राह्मण सुदेव का हाथ पकड़ा करके प्रसन्न होकर के प्रभु ने कहा, हे महाराज, मैं आपसे क्या कहूँ। जैसे रुक्मणी मुझे चाहती है वैसा मैं भी उन्हें चाहता हूँ। हमारा मन तो उसी में गुथा हुआ है, उसे तो नींद भी आती है, मुझे नींद भी नहीं आती है। उसी के विचार आते रहते हैं, मेरा चित्त रुक्मणी को छोड़ता ही नहीं है। हे महाराज, उसका भाई रोकम हमारा द्वेषी है, द्वेष के कारण मेरा विवाह अटका कर बैठा है और रुक्मणी चेदीराज के साथ विवाहने के लिए तैयार ही नहीं है। हे भूदेव, आप देखना, जैसे लकड़े का मंथन करने से अग्नि प्रकट होती है, उसी तरह मैं रूकम के मित्रों साल्व जरासंध आज राजाओं की सेना का मंथन करके क्षत्रिय कुल के कलंक का नाश करके मैं रुक्मणी को हर लाऊंगा। इसमें कोई शंका नहीं है, कारण कि उसका मन मेरे में लगा हुआ है, मुझे पति तरीके स्वीकार कर चुकी है। सुखदेव जी कहते हैं, उसके बाद श्री कृष्ण ने विवाह की तिथि पूछा तो सुदेव ने कहा कि परम दिवसे है। इस बात को सुनते ही भगवान खूब जल्दी किया। उन्होंने अपने सारथी दारुक को आज्ञा की, रथ तैयार करो। दारुक बिना देर किए सेब्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक 4 अश्व को रथ में जोत करके भगवान के सामने रथ को खड़ा कर दिया। भगवान श्री कृष्ण सुदेव ब्राह्मण को खूब भेंट सौगात दिए, उसका खूब सम्मान किया और कहा, महाराज आप जल्दी करो, रथ में विराजमान हो जाओ। रथ में सुदेव बैठा, उसके सारी सामग्री लगा करके रथ जो है चल पड़ा। अति शीघ्रता से अनार्त देश से विदर्भ देश की ओर प्रवेश किया। महाराज भीष्म की राजधानी कुंडनीपुर में आए। विदर्भ प्रदेश में ये कुंडनीपुर है और उस रास्तों को पार करने में सिर्फ 1 रात्रि का समय लगा। इतना तेज रथ को हाँका था दारू। इसके बाद कह रहे हैं कि अपने पुत्र सने कांड इच्छा न होते हुए भी महाराज भीष्मक
अपने पुत्र स्नेह के कारण लग्नोत्सव की तैयारी में व्यस्त थे। नगर के राजपथ में सुशोभित करने में आया था। वृक्षों कामना वाली थी, अनेक जगह झंडा और पताका फहर रहा था। वहाँ के नर नारी फूलों की माला पहन करके, सुंदर वस्त्र पहन करके, गहनों से लद करके इधर से उधर घूम रहे थे। महाराज भीष्म के नंदी श्राद्ध पितृ पूजन कराया, ब्राह्मणों से स्वस्ति पुण्यवाचन कराया। अत्यंत मनोहर सुंदर दांतों वाली रुक्मणी को स्नान कराया, दिव्य वस्त्रों को पहनाया, सुंदर आभूषणों से सुसज्जित किया गया, मंगल सूत्र पहनाया गया। सभी वेदों के विद्वान आए, ग्रह शांति आदि विधियों करने में आई। महाराज भीष्मक स्वयं कर्मकांड के जानकार थे, इसलिए तमाम विधियों से शास्त्रीय पद्धति से कराया और जानकार थे, इसलिए सब विधि कराया। हाथियों को सोने से सजाया, रथों, घुड़सवार, पैदल, चतुरंगनी सेना आदि पुत्र की बारात ले करके वो कुंडलीपुर आए। गांव में सीमा में वृद्धर नरेश छेदी नरेश का सम्मान किया और योग्य जनवास दिया। दमघोष के लड़के शिशुपाल को बारात में सैकड़ों आदमी आए थे, परंतु मुख्य रूप से साल्ब, मगधपति, जरासंध, शिशुपाल का परम मित्र, दंतवक्र, विदुरथ, कृष्ण जैसा वेश धारण करने वाला पौंड्रक आदि बहुत से मित्र राजाओं थे। ये सभी दुष्ट राजाओं श्री कृष्ण और बलराम के विरोधी थे और हमेशा ये विरोध करते थे और रुक्मणी शिशुपाल के विवाह करना चाहिए, ऐसा दृढ़ निश्चय करके आने के कारण सभी नरपतियों अपनी अपनी सेना लेकर के आए थे। कहीं कोई जो है कृष्ण पंगा न खड़ा कर दे। सुखदेव जी कथा का विस्तार करते हुए कर हैं, बलराम जी को खबर पड़ी कि कृष्ण किसी राजकुमारी का हरण करने के लिए अकेले गया है, शायद वो शर्म बस मुझसे बता नहीं पाया, इसलिए अत्रसिक सेना लेकर के उनके पीछे पीछे चतुरंगनी सेना लेकर के युद्ध का आशय से कृष्ण के पीछे पीछे कुंडलीपुर गए। इधर रुक्मणी का धैर्य छूटने लगा। वो विचार किया कि बारात तो आ गई, मैं जिस ब्राह्मण को भेजा था अभी तक आया नहीं, ऐसा विचार करके वो चिंतित होने लगी और कहने लगी, हाय विधाता और शंकर मेरे अनुकूल नहीं है। गिरिराज राजकुमारी शिव पार्वती जी मेरे नाराज हैं क्या? ऐसा सोचते सोचते उसके आंखों से टप टप आंसू गिरने लगा। थोड़ी देर के बाद छत पर जाकर देख आती, इस तरह से चातक नयन से रुक्मिणी प्रभु की प्रतीक्षा करने लगी, इधर से उधर चहल कदमी करने लगी। तब सुदेव ब्राह्मण उनके पास आए। देवी ने देखा कि महाराज के मुख पर प्रसन्नता है। रुक्मिणी समझ गई ब्राह्मण शुभ समाचार लेकर के आया है। वो अत्यंत प्रसन्न होकर के ब्राह्मण से कहा कि प्रभु क्या समाचार है। तब ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु आ गए। ऐसा सुनकर रुक्मिणी के आंखों से प्रेम के आंसू बह गए। अपने कक्ष में बैठी सेविकाओं को बाहर भेज दिया और कहा कि बताइए, जब भगवान तुम्हें रथ में बैठा करके आ रहे तो हमारी क्या क्या चर्चा किया, रास्ते में क्या क्या बात कर रहे थे। सुदेव महाराज ने भगवान के शील स्वभाव की खूब प्रशंसा किया। भगवान ने जो भेंट दिया था उसके बारे में बताया और कहा, भगवान के रथ में बैठ करके मैं यहाँ आया हूँ। हे राजकुमारी, श्री कृष्ण ने मुझे ऐसा कहा है कि महाराज रुक्मणी के बिना लिए मैं वापस नहीं आऊँगा, भले ही उसके लिए मुझे अनेक योद्धाओं से युद्ध करना पड़े। इसे सुनकर रुक्मणी खूब राजी हो गई और ब्राह्मण से कहा, हे महाराज, इसके बदले में मैं आपको क्या दूं, और जो दूं कम होगा। भगवान की कीमत ज़्यादा है, इसलिए मैं आपको केवल प्रणाम कर रही हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। इधर राजा भीष्म को पता चला कि बलराम और श्री कृष्ण मेरे पुत्री की शादी देखने के लिए आए हैं, विवाह की उपस्थिति के लिए आए हैं। ऐसा मानकर दोनों भाइयों का स्वागत किया, फूलों की माला पहनाई, उनके दोनों भाइयों के कंधे पर पीताम्बर रखा और बोले, मेरे पुत्री के विवाह में हाजिरी देने आए हो, इसलिए मुझे खूब आनंद है। भगवान ने कहा, आपका संबंध है इसलिए तो हमें भी आना पड़ा न। अभी इनका खबर नहीं है कि हमारी हाजिरी देने आया, क्या करूँगा। नगर में स्त्री पुरुषों को पता चला तो टोला टोला भगवान कृष्ण और बलराम का दर्शन के लिए, उन्हें देखने के लिए बहुत सारी भीड़ आ गई।
ऐसा विचार करके रोग प्रार्थना करने ही लगे कि हे परमात्मा, रुक्मणी का विवाह अगर इसी श्री कृष्ण हो जाए तो हम लोग भी हर्षित हो जाए, हमें भी सुख की प्राप्ति होगी। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम।